ये वही सिवान है जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे हथियार लेके और राजनेताओं के घर में रहते थे। ये सिवान की जनता जानती है। शहाबुद्दीन को राजनीति से हटाने में 100 साल लगेंगे, तब भी शहाबुद्दीन नहीं हटने वाले हैं सिवान। तो खाली शहाबुद्दीन 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 के नाम रखने से आपको वोट लोग दे देगा। वो गया दिन कि आप आंख में धोला शहाबुद्दीन के नाम रख कर लेते थे। शहाबुद्दीन एक विचार का नाम था, शहाबुद्दीन एक मतलब न्याय दिलाने वाले का नाम था, शहाबुद्दीन एक विकास में रुचि लेने वाला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। आज की चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर से द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी। देखिए, सिवान की राजनीति में शहाबुद्दीन के क्या मायने हैं। जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तब भी वे राजनीति के धूरी थे, और जब आज वो नहीं है फिर भी घूम फिर के शहाबुद्दीन की चर्चा हो ही जाती है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। आखिर शहाबुद्दीन के क्या मायने हैं बिहार की राजनीति में, सिवान की राजनीति में, आज इसी पर विशेष चर्चा करेंगे हम राकेश जी से। सिवान की राजनीति में शहाबुद्दीन होने का क्या मायने? देखिए अजय जी, सिवान और शहाबुद्दीन जी, ये दोनों एक समय में दोनों एक दूसरे के पहचान बन गए थे। सिवान जहाँ का पहचान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है, मौलाना मजरूल हक से है, उस सिवान में शहाबुद्दीन का पहचाना जाना अपने आप में ये मायने रखता है कि शहाबुद्दीन ने सिवान के लिए क्या किया। एक तो अपराध और आतंक के मामले में कहा जाए तो उनका नाम लिया जाता था जी। दूसरा, विकास के मामले में भी वो उसी तरह से अव्वल थे। उनकी चर्चा अक्सर विकास कार्यों के मामले में भी होती। अपराधों की एक लंबी लिस्ट थी उनके पीछे, कई थानों में प्राथमिकी दर्ज, ये कोई झुठला नहीं सकता। कई अपराधों में उनको सजा भी हुई और जेल में थे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे उनके समर्थक जितना भी बोल ले। लेकिन दूसरा एक पक्ष ये भी था कि वे सिवान के विकास के लिए तत्पर रहते थे। विकास के मॉडल को एक उन्होंने अमली जामा पहनाना शुरू किया। अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो जो ठान लेते थे जी, तो यदि कोई चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी उस काम को वे करते थे। रास्ते में जो जो रोड़ा आता था उसको साफ होना पड़ता था, मिटना पड़ता था, ये जाना पड़ता था जी। ये अलग बात है। सिवान में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात हो, कल्चरल एक्टिविटी की बात हो, सिवान में खेलों को बढ़ावा देने की बात हो, शहाबुद्दीन ने हमेशा प्रयास किया कि वो एक अलग रास्ते पर ले जाए। और राजनीति में जब प्रजातंत्र है तो उसका विरोध होता था, तो विरोध शहाबुद्दीन झेलते नहीं थे। उनको विरोध शब्द पसंद नहीं था। जैसे जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो वो चाहते थे कि निर्विरोध हो जाए, वार्ड निर्विरोध चुन लिया जाता था। तो उनके सामने कोई विरोध का स्वर उठ जाए ये शहाबुद्दीन को मंजूर नहीं था। लोकतंत्र में विरोध का भी एक अपना स्थान होता है और इसीलिए अक्सर वो विवादों में होते थे। जैसे परीक्षा में कदाचार हो रहा है तो अब कदाचार रोकने की जवाबदेही सरकार की है, वहाँ के प्रशासन का है, लेकिन उस कदाचार रोकने के मामले में शहाबुद्दीन डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाना चाहते थे। सीधा वो उससे जुड़ जाना चाहते थे कि कदाचार नहीं होगा। अब ये बातें लोगों को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि जब भारत में लोकतंत्र है तो लोग चाहते थे कि लोकतंत्र के हिसाब से ही काम। अब इसी को लेकर पूरा विवाद था और विवाद और विरोध शहाबुद्दीन को मंजूर नहीं था। अब देखिए, शहाबुद्दीन अब नहीं है तो उनके बारे में बहुत कुछ बातें करना भी अब जरूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इतिहास
जी। हमेशा याद रखा जाता है और इतिहास की जब जब बातें होती हैं तो उसकी चर्चा होती है। अब शहाबुद्दीन नहीं है, लेकिन सिवान की राजनीति जो है वो शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ही अभी भी घूमती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप समझते हैं ना कि कितना शक्तिशाली वो व्यक्ति होगा। आप शहाबुद्दीन का विरोध कर सकते हैं, आप शहाबुद्दीन का समर्थन भी कर सकते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन को सिवान की राजनीति से इग्नोर नहीं कर सकते। इतनी ताकत उनकी थी। आज भी कई सीटों पर शहाबुद्दीन परिवार के मर्जी से ही जीत और हार होती है। आप देखेंगे यदि 2020 का चुनाव, तो 2020 के चुनाव में 6 सीटें महागठबंधन जीते, 2 सीट ही बीजेपी जीत पाई, जो बीजेपी एनडीए गठबंधन को। तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो हिना साहब और उसामा साहब का है, यानी कि शहाबुद्दीन साहब का है। तो शहाबुद्दीन जो है वो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि शहाबुद्दीन नहीं है, लेकिन बीजेपी को भी उन्हीं के नाम का सहारा लेना पड़ता है आज भी। 1993 से लेकर 2005 तक के सिवान का इतिहास देख लीजिए। जी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये बयान था, यानी कि 2093 से लेकर 2005 का ही डर अभी भी दिखाया जा रहा है। अभी क्या करना है, अपराध पर कैसे अंकुश लगेगा, इस पर कोई बातें नहीं कोई सुनना चाह रहा। अब उसी शहाबुद्दीन की यादें दिलाई जा रही हैं। ओम प्रकाश यादव ने इस पर आवाज उठाया, तो दोनों लड़ रहे हैं विपक्ष, तो वो भी शहाबुद्दीन के ही नाम पर। और जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं वो तो उनको मसीहा मानते हैं, कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे, वो मजलूमों के मसीहा थे। शहाबुद्दीन के समर्थक के सामने शहाबुद्दीन की एक भी मतलब उनके बारे में गलत बातें या उनके बारे में यदि सही भी बातें हैं जो उन्हें सूट नहीं करता, वो आप बोलेंगे तो वो 50 बातें बोलेंगे। आज भी ये तय है। और शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं आज भी सिवान में उसी तरह से सक्रिय हैं जिस तरह से पहले थे। लेकिन राकेश जी, शहाबुद्दीन जब थे तब भी राजनीति के धुरी थे, नहीं हैं फिर भी घूम फिर के शहाबुद्दीन ही आ जाते हैं। तो क्या इतनी बड़ी विरासत को उनका जो परिवार है, हिना साहब और उसामा साहब, उसको भुना पा रहे हैं? देखिए, यही मामला है। शहाबुद्दीन परिवार जो है वो दूसरे को जिता तो सकता है, लेकिन जब अपने जीतने की बात आती है तो 2009 से अब तक 4 लोकसभा का चुनाव हिना साहब हार चुकी हैं। समर्थन है, जन समर्थन है, सब कुछ है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका विरोध भी है। तो जैसे ही शहाबुद्दीन समर्थक एकजुट होते हैं, उसी तरह शहाबुद्दीन के विरोध में भी लोग एकजुट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि शहाबुद्दीन को विरोध पसंद नहीं था, और लोकतंत्र में बिना विरोध के कोई आप मायने नहीं है। तो लोग उस तरह के शख्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो मास लोग हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि जो विपक्ष है वो ये नारा देती है कि क्या फिर से वही सिवान वापस लाना है, और जैसे ही ये नारा देती है तो लोग उसके पक्ष में गोलबंद हो जाते हैं, चाहे प्रत्याशी कैसा भी। तो सिवान की राजनीति में जीतते भी शहाबुद्दीन हैं और हारते भी शहाबुद्दीन। मतलब बिना शहाबुद्दीन के नाम लिए वहाँ की राजनीति कर पाना न पक्ष के लिए, पक्ष भी नहीं कर सकता है और विपक्ष भी नहीं कर सकता है। ये वहाँ की जमीनी हकीकत है, जमीनी सच्चाई है। अब शहाबुद्दीन के जो समर्थक होंगे वो मुझे कहेंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं, और जो उनके विरोधी होंगे वो भी कहेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, अब उनका कोई इकबाल नहीं है। यदि उनका इकबाल नहीं रहता
तो फिर उनके नाम लेने की जरूरत क्या है? कहाँ कोई आज राजेंद्र बाबू का नाम ले रहा है? बहुत कम लोग हैं। चुनाव में आप देखिए, केवल नाम लेने के लिए कि राजेंद्र बाबू की धरती पर आए, उनके नाम पर कौन कितने लोग वोट मांगते हैं कि जिस रास्ते पर राजेंद्र प्रसाद चले थे उसी रास्ते पर हम चलेंगे, आप हमको वोट दीजिए। जिस रास्ते पर मौलाना मजरूल हक चले थे उसी रास्ते पर हम चलेंगे। लेकिन साहबुद्दीन के नाम पर वोट मांगा जाता है। लेकिन साहबुद्दीन के नाम पर वोट मांगा जाता है कि मरहूम मोहम्मद साहबुद्दीन के सपनों के सिवान बनाने के लिए वोट करें, आरजेडी के अरमानों को पूरा करने के लिए करें। उसी तरह साहबुद्दीन के विरोध करते हुए विपक्ष के लोग वोट मांगते हैं। कहाँ राजेंद्र बाबू याद आते हैं? तो इसलिए मौजूदा समय में आज भी सिवान की राजनीति में साहबुद्दीन प्रासंगिक हैं। उन्हीं के पक्ष में या उन्हीं के विरोध में ये चुनाव भी होगा। आप देखिएगा, जब विधानसभा चुनाव में लोग जाएंगे पक्ष या विपक्ष, तो फिर एक बार सिवान में साहबुद्दीन के ही नाम गूंजेंगे। तो साहबुद्दीन सिवान की राजनीति के वो धुरी हैं जो मरने के बाद भी जिंदा है। आज भी उनके नाम का इस्तेमाल करके चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वोट को गोलबंद करने में लगा हुआ है। तो आप इंतजार कीजिए फिर एक नई चर्चा के लिए। मैं और राकेश जी जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।